अलग गोरक्षा समिति, पालबरनाडा रोड, उल्टो कर दे। अब ये साथ बाजी रुपया दौड़ हरिओम। जय गौ माता, जय गोपाल। आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति, पालबरनाडा रोड, महादेव गौशाला में आज गौ माता के लिए लापसी बनाई जा रही है। और लापसी हमारे गौ भगत परीक्षित जी चारण साहब के पिताजी और माताजी अपने हाथों से कल 28 तारीख को इस लापसी को खिलाएंगे। और पिताजी के खुशी के लिए, आनंद के लिए उसके सुपुत्र ने ये लापसी गौ माता के लिए बनवा रहे हैं। और हमारे यहाँ लापसी में 5 प्रकार के साबुत अनाज से बनाई जाती है, जिसमें गवार है, जवार है, बाजरा है, जौ घाट है और गेहूँ और नारियल गिरी इसमें साबुत पड़ती है। और ये पूरा कड़ा हम भर के बनाते हैं। ये गौ माता के लिए, सभी गौ माताओं के लिए हमारे यहाँ इसकी सप्लाई होती है। ऐसे गौ भक्तों के लिए हम गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि वह स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और सुंदर रहे और खूब गौ माता का आशीर्वाद उन पर बरसे और खूब खूब आनंदित हो, उनकी बाड़ी हरी हो, सदा उन पर कृपा बनी रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये बाजरा गौ माता के इसमें डाला जा रहा है, एकदम प्योर देसी बाजरा है। और इसका एकदम खींच जैसे बनता है आखा तीज पर, ये खींच की तरह एकदम बड़ा अच्छा बन जाता है। अब नारियल गिरी लाओ, नारियल गिरी ठीक है, बहुत सुंदर। अभी ये सब तैयार हो जाएगा पककर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ठंडा होने में भी 18 घंटे लगते होंगे कम से कम। हाँ, अब ये कल शाम को या परसों इसको मिलाया जाएगा। अभी हम लोग क्या है, इसमें साबुत दाल डालते हैं, जैसे गवार, जवार, बाजरा, जौ घाट और नारियल गिरी। इसमें लगभग 20-25 किलो नारियल गिरी पड़ी है। और
1 क्विंटल के आसपास जवार पड़ा है 2 डब्बा तेल हो, 1 घी हो गया। और इसमें 50-60 किलो बाजरा पड़ा है, 50-60 किलो जवार पड़ा है, 50-60 किलो लगभग वो पड़ा है जौ घाट। और ऐसे करके लगभग 251 किलो इसमें हमारा माल बनता है। नहीं, सूखा माल पड़ता है। सूखा माल 251 है, हाँ, बनाया ज़्यादा होगा। हाँ। फिर गुड़ वगैरह सब जाए, गुड़ और वो उसका मतलब 251 का आधा 1.25 क्विंटल मीठा गुड़ या हम वो डालते हैं सिंगड़ा एक से खाना वगैरह, और उसका आधा घी। अब जैसे ये 2 पीपे घी इसमें पड़ता है। हमारे पास जो भगवान भेज देता है उसका उपयोग कर लेते हैं। कई बार घी में बन जाती है, कई बार तेल में बन जाती है, और बनता हमेशा है। कल एक हमारे चारण साहब है, नारायण सिंह जी, और उनके सुपुत्र परीक्षित जी। तो अब नारायण सिंह जी के तरफ से ये बन रहा है, और वो सुबह आएंगे कल इसके गौ माता को परोसने के लिए। ये हमारा लगभग 3 जगह ये सप्लाई होगा। अच्छा, काकानी भी जाएगा, आरती नगर गौशाला में भी जाएगा, और यहाँ भी खाएगा। और गुड़ों के तालाब भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी ले जाते हैं, वहाँ खुली गाय है। अच्छा, आश्रम के आगे ठाण बनी है पानी की और चारे की। पानी की ठाण भरवा देते हैं, और चारे की ठाण लोग भी ला के डाल देते हैं, और अपन भी वहाँ से भी डाल देते हैं। वहाँ पर स्वतंत्र गाय 50-60 गाय वहाँ है, तो वो अपने आप आश्रम के आगे चलती है। मतलब लगभग चारों जगह गौ सेवा है। गौ सेवा के साथ साथ हमारे तो आश्रम प्लस गौशाला है, तो यहाँ सभी प्राणियों की सेवा होती है। जो भी आता है आश्रय लेके उनको आश्रय मिलता है। ये हमारे आश्रम का नियम है कि रात की 12 बजे भी अगर कोई आता है तो उसको भूखा है तो भोजन मिलेगा और विश्राम भी मिलेगा। ये आश्रम का नियम है। ऐसे गौ सेवा प्लस संत सेवा, और उसके बाद में अहिंसा परमो धर्म है। हमारे यहाँ तो हिरण है, खरगोश है, कुत्ता है, बिल्ली है, सबकी सेवा होती है, और प्रेम से होती है सब, और सबको खिलाया जाता है। ठीक है। और आप हमारे श्रीमान विजय जी भंडारी साहब हैं, जो हमारे स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान के आप सेक्रेटरी साहब हैं, और आज हमारे यहाँ आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति में पधारे हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप पधारे, बहुत अच्छी बात है। और आपकी 2 शब्द बोलिएगा। आप संस्था में आए, गुरुदेव, आप जो कर रहे हैं सेवा, वो अच्छे साधु संत नहीं कर पाते हैं। 4 गौशाला चलाना, 10-15 गाय पालना भी बहुत मुश्किल है। आप 4 गौशाला चला रहे हैं। आपने अपने आप में बहुत लगभग महत्ता है। 500 से ऊपर ही गोवंश है। बहुत बड़ी बात है सर। तो सभी सही है कि सब सहयोग करें। और हमारा तो स्वयं हम ऐसा नहीं है, हम सभी जगह अपने जगह ज़्यादातर हाथ से ही सेवा करना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम छूते नहीं हैं, ऑर्डर दे दिया या वो नहीं। हम लोग वीआईपी की तरह कभी कभी देखते होंगे, तो हम बाहर जाते हैं तो भले ही कपड़े वपड़े पहन के चले जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पूरी तरह से हम गौ सेवा करते हैं अपने आप ही। किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते। हम तो स्वयं ही इन गायों का चारा, पानी और बाटा और गोबर वाला सब हम हमारे गौ सेवकों के साथ में करते हैं। हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं, सब गौ सेवक है, अपना परिवार है। हमें ऐसा है कि उसका नौकर नहीं समझते किसी को, स्वयं सेवा देते हैं हम सब लोग। और यह सब प्रेम भाव से। ये हमारे एमपी से है रामचंद्र जी, तो ये पूर्ण रूप से यहाँ सेवा देते हैं। रात की 12 बजे भी गाय के लिए तैयार रहते हैं, दिन में सुबह शाम। ऐसा नहीं है कि नौकर जैसे, नौकर नहीं, एक मालिक की तरह ये सेवा दे रहे हैं हमेशा, और रात दिन एक होती। तो यहाँ नौकर किसी को नहीं समझा जाता है। यहाँ सब सेवा, सहयोग और भाव और प्रेम से करते हैं। हरिओम। तो मैंने तो साक्षात देखा आज आपको खुद को बनाते हुए। हाँ, वैसे देखते हैं। और और अभी मेरे भी को आप कई काम बार लगे लोग हुए हैं। कहते भी है कि महाराज वो फला आदमी आ रहे हैं, फला आदमी आ रहे हैं। तो मैं स्वागत है ना सबका। बोले कुछ कपड़े पहने ना,
ये कपड़े पहने हुए जब तक कोई चिंता नहीं, ठीक है ना। शरीर नंगा भले ही हो जाए, परंतु भीतर से नंगा नहीं होना चाहिए आदमी, भीतर से सुंदर होना चाहिए। बाहर की सुंदरता को इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी सबसे पहले भीतर की सुंदरता। जोगी कपड़ों रंगायो कई मन न रंगायो रे जोगी, मन न रंगायो। तो कपड़ों का ही रंगायो, मन को रंगने से मन से भाव होता है, मन से प्रेम होता है, मन से ही सेवा होती है, बाहर से सेवा नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पूरे जीव दया का काम है। हमारे यहाँ कोई दूध वाली गाय की सेवा नहीं होती है। हमारे यहाँ तो रोड पर जो भी यहाँ घूमने वाली का पन्नी प्लास्टिक खाने वाली गाय को हम अंदर ले लेते हैं और उसकी सेवा करते हैं अपने माता पिता की तरह। लोग अपने माता पिता की भी नहीं करना चाहते हैं, परंतु हम गौ माता की अपने माता पिता की तरह करना चाहते हैं और प्रेम से करते हैं। और जो बछड़े होते हैं, जिन गायों के दूध नहीं आता है, उनको बोतल से दूध पिलाकर हम उसको बड़ा करते हैं। अभी हमारे यहाँ कल परसों एक गाय ब्याई, उसके बिल्कुल ही दूध नहीं निकल रहा है, चारों थन बंद है, तो उसको हम बोतल से दूध पिला के बड़ा कर रहे हैं। ऐसे कई बछड़े हमारे यहाँ बड़े किए जाते हैं। और लोगों को भी मैं तो कहता हूँ, जिनके भी अगर ऐसी भी स्थिति में हैं, वो हमारे को ला के दे, हम प्रेम से सेवा करेंगे और करते हैं। मैं महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज, आनंद धाम पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर। गौरी हरि ओम, हरि ओम।